हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, तांबे के एक तार के प्रति एकांक आयतन में n चालक इलेक्ट्रॉन है। तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल ये है। तार की लंबाई के समांतर चालक इलेक्ट्रॉन के औसत वेग vd से अनुगमन के कारण तार में प्रवाहित धारा I है। ज्ञात कीजिए डेल्टा t समय के दौरान तार के किसी परिच्छेद में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आइए सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। चलिए बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। यहाँ पे लिख लेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा क्या होगा ये जान लेते हैं इस प्रश्न की। हम जानते हैं प्रश्न हमारा किस पर आधारित है, चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन पर। तो यह इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा जो होगी वो हो जाएगी मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन, आइए सबसे पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन को जानते हैं। यहाँ से अगर हम चित्र बनाएं, चित्र के माध्यम, अगर ये एक चालक है तो ये चालक की लंबाई अगर L है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है, ये चालक की लंबाई L है, इससे कोई विभव नहीं जुड़ा है, तो इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निरंतर गति करते हैं सभी दिशाओं में। ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सभी दिशाओं में गति करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, इस दिशा में, सभी दिशाओं में। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है, इन्हीं इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये परमाणुओं के बीच रहते हैं और इनमें आवेश होता है, लेकिन इनका औसत जो वेग हो, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इनका औसत जो वेग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। आइए अब एक दूसरा चित्र बनाते हैं, उसके माध्यम से समझते हैं हम। अगर हम इसको ऐसे बना दें, चालक वही है हमारा, और इस चालक का ये क्या, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। चालक की लंबाई L ही हमने रखी है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी A रखा है। ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये L लंबाई का चालक हो जाएगा। अब जैसे हम क्या करेंगे, इसके सिरों को अगर हम किसी विभव से जोड़ दें, माना एक सिरा है इसका, दोनों सिरों को हमने क्या किया है, एक विभव से जोड़ दिया है। तो जैसे ही हमने क्या किया, इसको विभव से जोड़ा, विभव का मतलब सेल या बैटरी से जोड़ा, तो इसमें हमने क्या देखा, हमने देखा इसमें कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक ही दिशा में गति करते हैं, एक विशिष्ट दिशा में। क्योंकि जैसे हमने विभव से जोड़ा तो ये धनात्मक सिरा, ये ऋणात्मक सिरा, इसमें विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से होगी, धनात्मक से ऋणात्मक। और इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, बल के कारण क्या होगा, वो एक ही दिशा में विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन है तो ये इधर गति करेगा, ये इलेक्ट्रॉन है, ऋणात्मक आवेश होता है, ऐसे गति करेंगे। तो सारे इलेक्ट्रॉन इसमें L लंबाई के चालक में किधर गति करेंगे, ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की तरफ विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। जिस वेग से गति करेंगे उस वेग को हम क्या नाम देंगे, BD। इसको क्या कहेंगे, अनुगमन वेग। तो जैसे ही कोई वेग पे बल लगेगा तो उसमें क्या होगा, त्वरण, और त्वरण के कारण वो गति करेंगे। तो कोई भी आवेशित कण में जब त्वरण होता है तो उसमें धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इस चालक में धारा इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न हो जाएगी, और उस धारा को हम लिखते हैं I बराबर Q/T। Q क्या मान लेंगे, इसमें प्रवाहित आवेश कितने हैं, कुल आवेश कितने, L लंबाई चालक में। आइए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या N दी गई है। अगर हम L लंबाई चालक ले लें, L लंबाई चालक में जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये है, तो L लंबाई चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, हम इस L लंबाई चालक के आयतन से गुणा कर देंगे प्रत्येकांक वाले इलेक्ट्रॉन को। तो ये हो जाएगा N गुणे A गुणे L। ये हमें मिल गया L लंबाई चालक में जिसका अनुप्रस्थ काट ये है, उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हम जानते हैं वो किसके बराबर होता है, -E के। यहाँ से BD हमें दिया गया है, क्या है, अनुगमन वेग है ये हमारा, अनुगमन वेग ये मिल गया हमें। अब यहाँ से अगर हम क्या निकालें, कुल आवेश निकालें। L लंबाई में कुल आवेश कितने हो जाएंगे, कुल आवेश, तो कुल आवेश बराबर हो जाएगा, कुल आवेश बराबर हमारा कितना हो जाएगा, Q बराबर क्या होता है, कुल इलेक्ट्रॉन गुणे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। कुल इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है, कुल इलेक्ट्रॉन यानी AL दिया है, तो हम क्या करेंगे, NaL गुणे क्या कर देंगे, E। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कुल आवेश Q बराबर N
NEAL, ये मिल गया हमें। आइए धारा निकाल लेते हैं। अगर हम यहाँ से धारा निकालें, धारा, तो धारा बराबर क्या होता है, I बराबर होता है Q/T। यहाँ पे टाइम डेल्टा टी है तो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा Q बराबर क्या हो जाएगा, I गुणे डेल्टा टी, ये हो गया। यहाँ पे अगर हम माना डेल्टा टी समय में कुल आवेश हमारे पास कितने जा रहे हैं, डेल्टा टी समय में कुल आवेश हमारे पास कितने हैं, उसको मान लेंगे कुल आवेश प्रवाहित हो रहे हैं n डैश, तो ये हो जाएगा n डैश, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है E, तो ये मिल जाएगा I गुणे डेल्टा टी। सबसे पहले हम I निकालेंगे। हम जानते हैं कि BD बराबर क्या होता है, BD बराबर होता है लंबाई बटे समय। तो यहाँ पे समय कितना है, डेल्टा टी है हमारा, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम डेल्टा टी निकालें तो डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, L बटे BD। फिर से हम धारा अगर निकालें तो धारा बराबर आवेश बटे समय होता है। आवेश कितना है हमारे पास, NEAL, नीचे कितना है समय, तो समय बराबर यहाँ से निकालेंगे डेल्टा टी, तो कितना हो जाएगा, L नीचे आ जाएगा, BD कहाँ चला गया, ऊपर। तो जो धारा का मान आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा NEABD, ये हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉन L लंबाई से प्रवाहित धारा प्रति सेकंड में, इतना होगा प्रति सेकंड में। अगर हम डेल्टा टी समय में लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा आवेश कितना प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ से I बराबर लिख देंगे NEABD गुणे डेल्टा टी, ये हमारा मिल गया n डैश बराबर E। तो यहाँ से अगर हम n डैश निकालेंगे, n डैश जो डेल्टा टी समय में प्रवाहित धारा का मान, प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों का मान है ये n डैश, कि कुल कितने इलेक्ट्रॉन उससे निकलेंगे। डेल्टा से किसी गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने n डैश मान लिया। तो ये हो जाएगा NEABD डेल्टा टी। यहाँ से E कहाँ आ जाएगा, नीचे, E से E कट जाएगा तो डेल्टा टी समय में प्रवाहित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। यहाँ से n बचेगा, A, B, D और डेल्टा टी। तो ये हमारा मान निकल के आ जाएगा कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रवाहित होगा प्रति डेल्टा टी समय में परिच्छेद से, अनुप्रस्थ काट से। मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।